वन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट से सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जैसा कि हमने टेस्ट स्टार्ट की है, इसका प्रैक्टिस सेट 4 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। राइट आंसर क्या होगा हमारा? अनुपात मापनी। मापन के जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें कि समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है इदम, अहम, परम अहम, परिस्थितियाँ। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, परम अहम। नेक्स्ट देखेंगे, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहो बना सकता हूँ? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, हॉल्जिंगर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, वाटसन ने। वाटसन ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उससे हम डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान आकर्षित होने पर किसी प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपवेद्यता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की जो तीव्रता होती है जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, प्रेरणा। क्योंकि प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे कि उनके ज्ञान अर्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने, पुनः स्मरण करने की असमर्थता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य की असफलता। या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या इसमें से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। देखेंगे, ये शो आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन, कोफका, कॉलर, गेस्टाल्टवादी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वुडवर्थ के द्वारा। देखेंगे, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, रुचि। ध्यान केंद्रित करने की दशा रुचि कहलाती है, क्योंकि व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है। जैसे कि हम, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियां, सीखने में हस्तांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सीखने में हस्तांतरण। नेक्स्ट देखेंगे, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सीखना। देखेंगे, सांख्यिकी वह रेखा चित्र है जिसमें कि आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभकाकृत आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति रेखा चित्र। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, स्तंभाकृति। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। देखेंगे,
शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल्य प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति पर। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहे पर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वनमानुषों पर प्रयोग किया था। नहीं देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च उपलब्धि वाले बच्चे में भी उच्च हो गए। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषक, अच्छे अंक प्राप्त करना। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, सृजनशीलता। क्योंकि देखेंगे, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे। मुख्य नियम तीन नियम थे: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। देखेंगे, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखने वाली विधि। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, तार्किक विधि। देखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किसके द्वारा किया गया था? हॉटसन, हॉल्टमैन, मरे या बेलक द्वारा। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, मर्रे द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। देखेंगे, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना स्वरूप सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। नहीं देखेंगे, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है समानीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेषणात्मक अधिगम शब्द प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, बंडूरा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। आंसर क्या होगा हमारा? आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान जो है वो आगमन विधि के अंतर्गत आता है। देखेंगे, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिगत निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, वृत्ति या उद्दीपक, वस्तु प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल किशोरावस्था की। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े को अलग ना हो पाने का कारण कहलाता है। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। देखेंगे, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्यकारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्म।
आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, अंडाणु, शुक्राणु, यूकेरियोट्स, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? कृष्णर, युंग, शेल्डन, स्प्रेंजर। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, युंग के द्वारा। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।